हो जाती है। 80 मिनट तक तड़पता रहा एक नौजवान, लेकिन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंचता नहीं है। तमाशबीन लोग बने रहते हैं। इस घटना को लेकर मन में क्या आता है? मैं कहता हूं कि उनको सबको बर्खास्त किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, कि उनको किसी एक की जान की कीमत। आज तो चलो ये घटना हुई है, तमाम घटनाएं आए दिन घटनाएं आ ही नहीं रही हैं सामने। जो शिक्षित युवा है, जो कुछ कर सकता है देश के लिए, उनको सब लगभग वो मर ही रहे हैं। चाहे अभी हम लोग 17 तारीख को रोहित वेमुला जी की श्रद्धांजलि मनाए हैं, उनको भी हत्या करवा दी गई। सरकार को इस पे माफी मांगनी चाहिए। उनके परिवार को, जो हमारा जो है नोएडा का जो वो परिवार है जिसका बच्चा वो जो है नाले में डूब के मरा है। जो युवा शिक्षित है वो युवा मर चुका है, ऐसे समझिए। जो युवा शिक्षा की ओर बढ़ेगा वो युवा मरेगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नोएडा में एक दर्दनाक घटना होती है। एक इंजीनियर गाड़ी चलाते समय 90 डिग्री के मोड़ पर अचानक से बेसमेंट में जहां पानी भरा हुआ था वहां पर गिर जाता है। लापरवाही नोएडा अथॉरिटी की। लगभग 80 मिनट तक वो गाड़ी में ही उस बेसमेंट में पड़ा रहता है। तमाम जिम्मेदार मौके पर मौजूद रहते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं। 80 मिनट तक ये इंजीनियर लगातार जान की गुहार लगाता है कि जान बचा ली जाए, लेकिन तमाशबीन लोग, तमाशबीन अधिकारी कोई भी वहाँ पर मदद नहीं करते। मौत हो जाती है और मौत हो जाने के लगभग 24 घंटे बाद तक जो गाड़ी थी अंदर वो तक नहीं निकाला जाता। तमाम सवाल खड़ा करती है ये घटना जो हुई है उस प्रशासन पर, जो लगातार दावा करता है कि सब बढ़िया है। 27 साल का इंजीनियर जो भारत का भविष्य भी था, सवाल ये खड़ा करता है कि आखिरकार इस तरीके की घटना क्यों। हमारे साथ तमाम युवा हैं, हम इस घटना पर बात करेंगे। क्या कहेंगे जो घटना हुई है? काफ़ी दर्दनाक घटना थी, तमाम सवाल खड़ा कर दिया प्रशासन पर। निष्कासित तो कर दिया है कुछ समय के लिए, जांच SIT की जांच ही बैठा दी है योगी जी ने, लेकिन ये जो घटना है तमाम सवाल छोड़ जाती है। युवा क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाई को, आलोक जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं कि सबसे पहले तो उस इंजीनियर पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने 90 डिग्री के एंगल पे और रोड बना दिया। सोचिए कि प्रदेश में आप ऐसे ही जो जहां मन आ रहा है वो कर दे रहे हैं। और सोचिए 80 मिनट तक उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, इंजीनियर ने अपने पिताजी को कॉल लगा के कहा कि पिताजी मुझे बचा लीजिए। और पुलिस, सोचिए 80 मिनट बाद पुलिस पहुंच रही है, वो भी देख रही है कि पानी ठंडा है, पानी गर्म है, पानी ठंडा है, हम नहीं घुसेंगे। तो एक डिलीवरी बॉय आता है और उसने बिना सोचे समझे, सोचिए जहां सरकारी महकमे में लोग बिठाए जाते हैं कि जनता की सेवा करें, और योगी के तो पुलिस और तमाम लोग कहते हैं कि हम तो 24 आवर जनता की सेवा कर रहे हैं, और आप ठंडा पानी देख रहे हैं। वो डिलीवरी बॉय आता है और वो 1 मिनट में सोचता नहीं है, वो कहता है अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ बचाने। और वो उस तालाब में कूदा और उसको क्या कहते हैं बचाने के लिए। तो सोचिए, और मैं तो कहता हूं कि उस पर कब कार्रवाई होगी, उन लोगों पे कब कार्रवाई होगी। आपने, चलिए आप जैसे कि आपने कहा कि उनको निष्कासित कर दिया गया है, तो निष्कासित होने से किसी का बच्चा वापस आ जाएगा? मैं तो कहता हूं अब योगी जी दिखाए ना कि अपना बुलडोजर कहाँ है, चलाएं अब उसके घर पे बुलडोजर। उसमें जितने भी उनके कर्मचारी अधिकारी जो भी थे वहाँ पे मौजूद थे, उन पर चलाएं बुलडोजर। कि आप कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे और 80 मिनट तक आपकी पुलिस नहीं जा पा रही है, आपके सरकारी महकमे के लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो किसका फेलियर है ये? सीधे सीधे अब मैं देखना चाहता हूँ ना कि गरीब आदमियों पे, पीड़ित परिवार पे आपका बुलडोजर पहुँच जाता है। अब क्या तेल खत्म हो गया बुलडोजर में कि अब नहीं पहुँच पा रहा है? क्या योगी जी सो रहे हैं क्या गांजा पी के? मैं सीधी ये बोलना चाहता हूँ। और वहीं काफ़ी है। मैं काफ़ी नाराज इसलिए भी हूँ कि वहीं देखिए मेरे जिले में एक साक्य समाज के 4 निर्मम लोगों की हत्या करी जाती है, निर्मम तरीके से, कि घर में एटा जिले में। सोचिए, जिला एटा में साक्य समाज के लोगों को अंदर घुस के और 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। सोचिए, ये तो कहते थे कानून का राज्य है, क्या यही कानून का राज्य है? सोचिए, उस घर में जब उनका जो बच्चा था वो पढ़ के आता है स्कूल में, देखता है आंखों से कि घर में एकदम खून ही खून है, वो एकदम पागल हो जाता है कि ये क्या हो गया। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी घटना इस प्रदेश में हो रही हैं, और यहाँ ये कहते हैं कि कानून का राज स्थापित है, कि गुंडों को और अपराधियों को कोई खौफ ही नहीं है। युवराज मेहता की जो मौत हुई है नोएडा अथॉरिटी पे तमाम सवाल खड़े कर देती है। नोएडा अथॉरिटी के लिए क्या कुछ कहेंगे, और उस विभाग के लिए जिसने पूरा वहाँ पे कार्य किया और इस तरीके गड्ढा छोड़ा? मैं कहता हूँ कि उनको सबको बर्खास्त किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, कि उनको किसी एक की जान की कीमत। आज तो चलो ये घटना हुई है,
तमाम घटनाएं आए दिन घटनाएं आ ही नहीं रही हैं सामने। मैं तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसी घटना पे बातचीत की है और आपने सामने लेके आ रहे हैं जनता के। बताइए बड़ी बड़ी मीडिया पे जो सत्ता के चाटू खाने बताइए उन्होंने कहाँ दिखाया है ऐसी घटनाओं को? सब छुपा ले गए। मैं तो कहता हूँ उन पर तत्काल प्रभाव से सबको निलंबित किया जाए, सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और क्या कहते हैं ऐसे लोगों को तो आने ही नहीं देना चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल, मैं छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। कौन से विभाग से? मैं डिफेंस स्टडीज़ मेरा विभाग है। आप भी पढ़ाई करते हो? जी मैं भी पढ़ाई एक इंजीनियर की मौत हो जाती है, आप ही की तरह नौजवान 27 वर्षीय भारत का भविष्य जो कुछ भी बड़ा कर सकता था उसकी मौत हो जाती है। प्रशासन में बड़े सवाल खड़े होते हैं। युवा होने के नाते क्या सोचते हैं इस घटना पर? देखिए, अभी जो युवराज मेहता जी की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं अब इतना युवा था, 27 साल का युवा था, इतने जल्दी मृत्यु तो हो नहीं सकती थी। शासन प्रशासन की लापरवाही है। बीजेपी सरकार में आप लगातार देखेंगे जो शिक्षित युवा है जो कुछ कर सकता है देश के लिए, उनको सब लगभग वो मर ही रहे हैं। चाहे अभी हम लोग 27 तारीख को रोहित वेमुला जी की श्रद्धांजलि मनाए हैं, उनको भी हत्या करवा दी गई, आत्महत्या किया लेकिन हत्या करवा दी गई उनकी। तो लगातार इस सरकार में तो युवाओं का कोई सुनता नहीं है। जो युवा शिक्षित है वो युवा मर चुका है, ऐसे समझिए। जो युवा शिक्षा की ओर बढ़ेगा वो युवा मरेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का मोड़ था, बातें आप रोहित वेमुला की भी कर लिए, वो एक अलग मामला है। यहाँ पर 90 डिग्री का मोड़ उन तमाम इंजीनियर जिनको ठेका पट्टा दिया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करके रोड बनाई जाती है और कहा जाता है उस रोड के निर्माण को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसी जब घटना हो जाती है उसके बाद मन में क्या? देखिए, जो ठेका पट्टे की बात आप किए हैं तो इस सरकार में ठेका पट्टा सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है कि वो अपना पेट भर सकें। सड़क रोज कैसे बन रही है, क्या बन रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। अगर मतलब होता तो क्या आज इतनी बड़ी दुर्घटना होती? क्या किसी के देश का युवा इस तरीके से गड्ढे में जाके मृत्यु की ओर बढ़ता? क्या वो कार में बैठ के अपने पापा को कार लगाता? क्या वहाँ का प्रशासन सो ही रहा था? बाबा सो ही रहे हैं, बाबा बुलडोजर सो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? नाराजगी है आप लोग की? अरे यार भैया, नाराजगी की तो बात अब क्या बताएं। सरकार से कहाँ तक नाराज रहा जाए, नाराज कहाँ तक रहा जाए? डेली ऐसी घटनाएं हो रही हैं और एक दिन में हर जिले में पाएंगे आप, चाहे वो एटा हो, मैनपुरी हो, नोएडा हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, कहीं भी चले जाइए आप, हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं। कहाँ कहाँ का नाम लेंगे? और आपका तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कम से कम ऐसे युवाओं का मुद्दा तो उठाया। और पत्रकार आप देख लीजिए, आखिर कौन सा न्यूज़ ऐसा दिखा रहा है कि युवा आज मौत के घाट पर उतार दिया गया? कौन पत्रकार चला रहा है? सिर्फ चलाएंगे वहीं मोदी ने क्या खाया, मोदी ने कैसे सोया है, टांगे ऊपर थी नीचे, ये सब बताइए चलाने की चीज़ें हैं। ये पत्रकार, देश के पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ देना चाहिए पत्रकारिता, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो इसका चटकारता कर रहे हैं। काफ़ी नाराजगी है आप लोग में। युवराज मेहता की जान चली जाती है, एक वो 90 डिग्री का मोड़ जो काफ़ी खतरनाक था। कहा जा रहा है कई बार शिकायतें तक की गई लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं, और इस बात को लेकर के नाराज़गी काफ़ी है युवाओं में। आप भी युवा हैं, पहले बताएं, पढ़ाई करते हैं? जी जी जी। इस घटना को कैसे देखते हैं? इस घटना को मैं कानून सरकार का फेलियर मानता हूं, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का फेलियर मानता हूं। और जब से भाजपा सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, तो एनडीए जैसे ही फेल है वैसे ही नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी एनडीए भी फेल हो गया है। और चाहे एनडीए फेल हो गया हो, ऐसे ही प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी भी फेल हो गई थी जब महाकुंभ में अव्यवस्था के कारण हमारे हजारों हिंदू घायल हुए थे और 150-200 की संख्या में हिंदू हमारे वहाँ दब के कुचल के मर गए थे। और वहाँ पे एक जो हमारे जो है धर्मशास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहते हैं वो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये बताइए, सरकार का फेलियर ठीक है, प्रशासन का फेलियर, और आप उसको बताते हैं वो उनको मोक्ष मिल गया। कहीं मोक्ष नहीं मिल गया, ये सरकार का फेलियर है। सरकार को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके परिवार को, जो हमारा जो है नोएडा का जो वो परिवार है जिसका बच्चा वो जो है नाले में डूब के मरा है, युवराज मेहता, उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए, और उन सारे अधिकारियों को जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं और जो भी सरकार के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एसआईटी की जांच तो गठित कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, संज्ञान तो ले लिया है, अब भी नाराजगी आप लोग को? अच्छा, एक चीज़ बताइए, एसआईटी गठित करते हैं, कभी क्राइम ब्रांच लगाते हैं, कभी एसटीएफ लगाते हैं, ठीक है। सरकार
अपना फेलियर छिपा रही है एसआईटी और सीबीआई ये सब जांचें करा के। जो खुला है एनडीए जो ये इनका एनडीए दल है जैसे फेल हो गया है, वैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी फेल हो चुकी है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती थी, जिसके कारण उस बच्चे की जान गई है। तो जो भी उस घटना के जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सभी को, और जो सरकार के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसकी ये कोई आज की घटना नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पे पानी भरता था और ये नाले में जो है इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, ये आज की घटना नहीं है। तो इसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और परिवार को मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए। युवा क्या अभी तमाम तस्वीरें आ रही हैं, बैनर्स, पोस्टर, कैंडल मार्च, युवराज को न्याय दो, इस तरीके की मुहिम जारी है। युवा इस पर आगे क्या करने वाला है? देखिए, देश का युवा, आप देख रहे हैं देश का युवा बेरोजगार है, ठीक है, और देश का युवा कहीं ना कहीं नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है। और जैसा आप युवराज मेहता की बात करते हैं, ठीक है, युवराज मेहता वो नौजवान है जो अपने सपनों के लिए एक इंजीनियर था, जो कहीं ना कहीं उसके सपने थे कि मैं आसमान को छूऊंगा, ठीक है, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए, उसके परिवार की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। क्या योगी जी उस परिवार का बच्चा वापस दे सकते हैं? क्या एनडीए, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और भाजपा की एनडीए गठबंधन दल के लोग उस परिवार का बच्चा वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप भी पढ़ाई करते हो? जी, क्या कहोगे इस घटना पर? इस घटना को देखिए सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। सरकार इस पे जांच करनी चाहिए सरकार को। ये बताइए, जहां 90 डिग्री एंगल की बन जाता है, रोड बन जाता है, वहां सरकार किस बेस पे उस रोड को पास कर देती है? ऐसे तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में डेली घटती जा रही हैं। अभी मेरठ में एक कश्यप समाज के लड़के को जिंदे जला दिया गया था। उसके बाद से फिर मैनपुरी में एक कश्यप समाज के लड़के को नाराजगी है इस घटना को लेकर युवा? बहुत नाराजगी है। ऐसी बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इन अधिकारियों को लेकर के आपकी मांग क्या है, क्या करना चाहिए? इन अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन सभी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अधिकारियों पे अधिक जिम्मेदारी होने की वजह से ऐसे रिपोर्ट लगा देते हैं जहां इनको जैसे पैसे कमाने की इतनी भूख चढ़ गई है कि जैसा रिपोर्ट मिलता है, जैसे इनको पता चलता है आप कि मान रहे हैं कि इसका कारण भ्रष्टाचार भी है? बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार डेली बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार, जब ये बताइए प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इतने बड़े झूठे हों, जो मणिकर्णिका में जो मंदिरें गिराई गई हैं, उसमें वो सब मंच पे आके और सबके सामने बोलते हैं कि ये AI वीडियो जनरेटेड है। आप बताइए, आप कितने लोगों को झूठा ठहरा सकते हैं? बिल्कुल। नोएडा में एक बड़ी घटना होती है। एक 27 वर्षीय नौजवान जो इंजीनियर था, जब गाड़ी से जा रहा होता है, 90 डिग्री के मोड़ पे ऐसा दर्दनाक वो घटना थी कि मौत हो जाती है। 90 डिग्री के मोड़ पर एक ब्लाइंड मोड़ होती है जहाँ पे वो जाकर गड्ढे में गिर जाता है, मौत हो जाती है। 80 मिनट तक तड़पता रहा एक नौजवान, लेकिन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तमाशबीन लोग बने रहते हैं। इस घटना को लेकर मन में क्या आता है? सर, ये दर्दनाक मौत है और इस घटना की स्वच्छ तरीके से जांच होनी चाहिए। योगी जी ने SIT गठित कर दी है। अधिकारियों को लेकर के आपके मन में क्या है, जिन्होंने उस रोड को बनाया, जो निर्माण किया? सर, पहले तो इस पे ध्यान नहीं दिया गया, बाद में वो अथॉरिटी अब जाके उसके बारे में सोच रही है। इसलिए जो भी हो फ्रेश तरीके से हो, अच्छे से हो। नाराजगी है आप लोग? जी, वो पूरी नाराजगी है। जो भी हो सही तरीके से जांच अधिकारी कर्मचारी करें, सरकार भी इस पे ध्यान दे। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर तमाम सवाल हैं। आपने देखा किस तरीके से मृत्यु हुई। 80 मिनट तक वो नौजवान, वो इंजीनियर गुहार लगाता रहा वहाँ मौजूद प्रशासनिक लोगों से। वहाँ पे लोग तमाशबीन बने रहे और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, क्या वो ख़त्म हो चुकी है लोगों के अंदर? 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वो गाड़ी गड्ढे से निकाली नहीं जा पाई। तमाम सवाल ये घटना छोड़ जाती है उस प्रशासन पर जो लगातार बात करता है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक है, सब कुछ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रहा है। और
जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ एसआईटी की जांच गठित की गई है, मौके पर उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। उन सभी पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।